इजरायली लोग मिस्र में गुलामी की दशा में थे। किसमें थे? गुलामी की दशा में थे। परमेश्वर उनको क्या करना चाह रहा था? छुड़ाना चाह रहा था। अब सोच के देखो, जब मूसा और हारून को भेजा तो यहोवा पिता परमेश्वर ने उस मिस्र में इतना बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म क्यों किया? उस डंडे का, लाठी का सांप बन जाना, फफोले पड़ना, डांस आना, कुटकियां आना, अंगारे बरसाना, नील नदी को पूरा लहू बना देना, इतना बड़ा आश्चर्य कर्म, इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था? वो तो परमेश्वर है ना। वो चाहता तो दो करके सारे लोगों को निकाल के ले जा सकता था, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अगर ये जैसे डांस आ गए, डांस के द्वारा फिरौन समझ जाता था कि मैं अब तुम्हें ले जाने दूंगा, इसको खत्म करवाओ। फिर मूसा प्रार्थना करता था, खत्म हो जाते थे। फिर उसके मन मोटा हो जाता था। किसका? फिरौन का मन मोटा हो जाता था। और परमेश्वर कहता है कि मैंने उसके मन को मोटा किया हूं। परमेश्वर खुद नहीं चाहता था कि वो इनको जाने दे। क्यों? नील नदी मेरे प्रियो, आज भी मिस्र के 97% लोग उसमें क्या करते हैं? पानी पीते हैं। 97% लोग, शायद 97% लोग आज भी वहां उसी नदी के पानी को पीते हैं। सोच के देखो, उस समय 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक जब मूसा अपने लाठी को मारा, वो पूरा पानी क्या बन गया? लहू बन गया। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं उनके पहलौठों को मारूंगा, तो पहलौठा मारे गए। मिस्र के लोग देखे कि, इजरायली लोग देखे कि मेरे घर से कुछ दूर पर अंधेरा छाया हुआ है, कुछ दूर पर अंधेरा है, लेकिन मेरे घर पे उजाला है। मेरे पहलौठे बच गए, लेकिन उनके सारे पहलौठे मर चुके। उनके गाय पशु सब मर रहे, लेकिन हमारा नहीं मर रहे। परमेश्वर ने जो जो चीज कहा वो चीज को करके दिखाया। हालेलुया। वह ऐसा क्यों किया? ऐसा बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को क्यों किया? एक दो करके उनको निकाल के ले जा सकता था, लेकिन ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनका छुटकारा करना चाह रहा था। हालेलुया। क्या देना चाह रहा था? छुटकारा देना चाह रहा था। क्योंकि अगर परमेश्वर इनका इतना चिन्ह और चमत्कार ना करता, लोग ये ना समझते, लोग इस चीज को ना समझते कि मूसा सही दास है, सच्चा दास है। यहोवा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जो कहता है करता है, वैसी होता है। जब इस चीज को उन्होंने समझ लिया तो क्या हुआ? वचन में क्या बोल रहा है? परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा छुटकारा कब होगा? जब तुम क्या लोगे? तुम्हारा मेमना निर्दोष हो, 1 वर्ष का नर हो, इसको तुमको एक साथ मिल करके लेना होगा। अगर परमेश्वर इतना बड़ा बड़ा चिन्ह और चमत्कार को ना करता, इतने बड़े बड़े चीजों को ना दिखाता, तो क्या परमेश्वर बोलता कि तुम पूरे इजरायली एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर के इस विधि को पूरा करोगे? अगर इतना बड़ा बड़ा चिन्ह और चमत्कार ना किया रहता, वो ना समझते कि मूसा सच्चा दास है, परमेश्वर वास्तव में परमेश्वर वही परमेश्वर है, भय वाला परमेश्वर है, वो बोलता है, करता है। इस चीज को अगर ना जानते तो इस विधि में आधे लोग कहा जाते, कोई दारू पीने चले जाता कि क्या बोलता है मूसा, कौन खाएगा, कौन इस विधि में शामिल होगा, ये फालतू बात कर रहा है। वो
चले जाते, शामिल नहीं होते। लेकिन मेरे प्रियो, इजरायलियों के मन में परमेश्वर के प्रति भय छा चुका था। हालेलुया। वो भय था कि परमेश्वर जो कहता है, तेरे पैलौठों को मारूंगा, और मरा। और परमेश्वर ने जो इजरायलियों के अलंग और चौखट पे वो ब्लड लग करके उनके पैलौठों को छोड़ दिया, उनके पशु को छोड़ दिया, उनके पशु मर रहे हैं। सोच के देखो, इस घर में परमेश्वर का घर है और उस सामने घर में ओले बरस रहा है, ओले बरस रहा है, और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। सामने पैलौठे मर रहे हैं, पशु मर रहे हैं, लेकिन हमारा सब कुछ सुरक्षित है। सोच के देखो। तो परमेश्वर इसीलिए इस चिन्ह और चमत्कार को करा, ताकि लोग अगर ना करता तो क्या होता, जो विश्वास करते थे वो लोग छुड़ाए जाते। इस विधि में शामिल होकर के वो लोग छुड़ाए जाते, लेकिन जो विश्वास नहीं करते वो लोग नाश हो जाते। मेरे प्रियो, पूरे के पूरे इजरायली वहां से परमेश्वर को निकाल पाना संभव नहीं होता। हालेलुया। पूरे के पूरे इजरायलियों को निकालना परमेश्वर के लिए संभव काम ना होता। तो परमेश्वर इतना प्रेम करता है आप लोगों से, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि लोगों के हर कुछ को खत्म करने के लिए तैयार है, ताकि आप छुटकारा पा सको। हालेलुया। लेकिन हम हल्के में लेते हैं, हम हल्के में लेते हैं, हम दिन दुनिया के काम में व्यस्त हो जाते हैं। परमेश्वर ने सोच के देखो, परमेश्वर जो सारे चीजों को एक साइड कर दिया सिर्फ आप लोगों को बचाने के लिए, सिर्फ आप लोगों को बचाने के लिए। मेरे प्रियो, सोच के देखो, जो परमेश्वर हमें बनाया वही परमेश्वर इस दुनिया के हर चीज को बनाया है। हालेलुया। जहां पे हमारा काम फंसा रहता है ना, वहां पर उस व्यक्ति को भी परमेश्वर ने ही बनाया है। अगर हम परमेश्वर के साथ सही हैं तो सोच के देखो, क्या हमारा काम वहां पे फंसा रह सकता है?